मजमून क्या है जी आज हमारा? रूहानी भूख और प्यास, थर्स्ट एंड हंगर फॉर गॉड्स प्रेजेंस। उसकी हुजूरी के लिए भूख रखना, प्यास रखना, तड़प रखना, यानी उसकी हुजूरी के लिए आरज़ूमंद हो जाना। ये नहीं कि आप खुदा के हुजूर आए भी हैं और आप खुदा की हुजूरी के लिए मुश्ताक ही नहीं है, रिसीव करने के लिए तैयार ही नहीं है, उसकी भूख और प्यास ही नहीं है, जैसे आए थे वैसे ही आप चले गए। तो ये प्रस्तिश नहीं है। प्रस्तिश इबादत ये है कि आप उसकी हजूरी में उसके आरज़ूमंद हैं कि खुदावंद अब मैं तेरे कदमों में आ गया हूँ, मैं खाली हूँ, मैं महरूम हूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं तन्हा हूँ, मैं बदहाल हूँ, मैं हेल्पलेस हूँ, मैं तन्हाई का शिकार हूँ। आई नीड यू, मुझे तेरी ज़रूरत है। ज़ोरदार तालियां बजाएं, खुदा के कलाम को वेलकम करें। ज़बूर 84 Psalm 84 verses 1 to 12, यानी ज़बूर जो है वो पहली आयत से लेकर 12वीं यानी पूरा ज़बूर हम तिलावत करेंगे। ज़बूरों की किताब में से ज़बूर नंबर 84 Psalm 84 पहली आयत से लेकर ज़बूर के आखिर तक यानी 12वीं आयत तक हम तिलावत करेंगे। आओ मुक़द्दस कलाम में से हम इस तिलावत को सुने और आज का टॉपिक भी नोट कर लें। आज का टॉपिक है रूहानी भूख और प्यास, स्पिरिचुअल हंगर एंड थर्स्ट, यानी हम रूहानी तौर पर अपने अंदर भूख भी रखें और प्यास भी रखें और ये कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, नेवर एवर। आपके अंदर ये तिश्नगी, ये तिश्ना लब कि मुझे खुदा की हजूरी चाहिए, आज हम ज़बूर 84 में से सीखेंगे। आओ देखें मुक़द्दस कलाम में से। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में यो रकम है, मीर मुगन्नी के लिए गोतीत के सुर पर शाबाश, बनी कुरा का मजमूर, यानी बनी कुरा का मजमूर। सन्स ऑफ कुरा, उसके बेटों ने इसको लिखा था। बनी कुरा की जो सन्स थे उन्होंने इस ज़बूर को कलमबंद किया। पहले भी हम सीख चुके हैं कि सारे ज़बूर जो हैं वो दाऊद ने कलमबंद नहीं किए। आओ सुने मुक़द्दस कलाम को जी। ए लश्करों के खुदावन, तेरे मस्कन क्या ही दिलकश हैं। मेरी जान खुदावन की बारगाहों की मुश्ताक है, बल्कि गुजार हो चली। मेरा दिल और मेरा जिस्म जिंदा खुदा के लिए खुशी से ललकारते हैं। ए लश्करों के खुदावन, ए मेरे बादशाह और मेरे खुदा, तेरे मज़हबों के पास गोरिया ने अपना आशियाना और अबाबील ने अपने लिए घोंसला बना लिया, जहाँ वो अपने बच्चों को रखे। मुबारक है वो जो तेरे घर में रहते हैं, वो सदा तेरी तारीफ़ करेंगे। मुबारक है वो आदमी जिसकी कुव्वत तुझसे है, जिसके दिल में सिय्योन की शाहराहें हैं। वो वादिये बुकात से गुज़र कर उसे चश्मों की जगह बना लेते हैं, बल्कि पहली बारिश उसे बरकतों से मामूर कर देती है। वो ताकत पर ताकत पाते हैं, उनमें से हर एक सिय्योन में खुदा के हजूर हाजिर होता है। ए खुदावन, लश्करों के खुदा, मेरी दुआ सुन। ए याकूब के खुदा, कान लगा। ए खुदा, ए हमारी सिपर, देख अपने ममसू के चेहरा पर नज़र कर, क्योंकि तेरी बारगाहों में एक दिन 1000 से बेहतर है। मैं अपने खुदा के घर का दरबान होना शरारत के खेमों में बसने से ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि खुदावन खुदा आफताब और सिपर है। खुदावन फज़ल और जलाल बख्शेगा, वो रास्त रोज़ से कोई नेमत बाज ना रखेगा।
ए लश्करों के खुदावन मुबारक है वो आदमी जिसका तवक्कुल तुझ पर है। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावन की बरकत। सब कहें आमीन, हालेलुया। मजमून क्या है जी आज हमारा? रूहानी भूख और प्यास, थर्स्ट एंड हंगर फॉर गॉड्स प्रेजेंस। उसकी हजूरी के लिए भूख रखना, प्यास रखना, तड़प रखना आज का टॉपिक है जो हमारे सामने है। और आज हम सीखेंगे कि किस तरह ये जिन्होंने ज़बूर कलमबंद किया ये वर्शिपर्स थे, बनी कूरा, सन्स ऑफ कूरा, यानी उसके बेटे थे। ये म्यूजिशियन भी थे, ये वोकल भी देते थे और ये शायरी भी करते थे। ये अनॉइंटेड थे, ये मसा के लिए, हजूरी के लिए भूख और प्यास रखने वाले लोग थे, जिन्होंने गोतीत के सुर पर, सुर का जिक्र भी हमें सरनामे में मिलता है, गोतीत के सुर पर इस ज़बूर को कलमबंद किया। मीर मुगन्नी यानी जो क्वायर डायरेक्टर था उसके लिए, जो वहाँ पर लीड करने वाले था, उसके लिए इस ज़बूर को कलमबंद किया गया ताकि खुदा के हुजूर वर्शिप की जाए, लोगों को उभारा जाए कि तुम खुदा की प्रस्तिश के लिए, उसकी हजूरी के लिए हमेशा तड़पते रहो, भूख और प्यास रहो, उसके कदमों में वक्त गुजारना सीख जाओ। ये इंटेंशन थी, ये कॉन्टेक्स्ट है इसका, जिस कॉन्टेक्स्ट में इस ज़बूर को कलमबंद किया गया है, साम 84। और जब हम पहली आयत पर गौर करते हैं तो उसमें लिखा है ऐ लश्करों के खुदावन, लश्करों के खुदावन तेरे मस्कन क्या ही दिलकश क्या है। ही दिलकश है। वाह, यानी खुदा की हजूरी, उसकी हैकल में आना, ये उनके लिए मोस्ट प्लेजेंट, जैसे कई चीज़ें आपको बहुत अट्रैक्ट करती हैं, जैसे गुड वेदर, अच्छा मौसम हो तो आप क्या कहते हैं? बड़ा प्लेजेंट वेदर है जी, बड़ा मज़ा आ रहा है, ना गर्मी ज़्यादा ना सर्दी ज़्यादा है, आपका मूड, आप की तबीयत जो है वो खुशगवार हो जाती है। तो यहाँ पर ज़बूर नवीस ये मैसेज दे रहे हैं कि खुदा के हजूर आने से, उसकी हैकल में आने से, उसकी प्रेजेंस में आने से हम खुशगवार हो जाते हैं, हमारी तबीयत जो है वो, हमारा मूड अच्छा हो जाता है। ये पैगाम दे रहे हैं। तो फिर ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप खुदा की प्रेजेंस में आए, आप खुशी और शादमानी से आया करें। दिल रखन लई मजबूरी या टूटे फुटे होके नहीं आना। खुदा की हजूरी आपको शाद कर देती है, शादमान कर देती है, ताज़ा कर देती है, बहाल कर देती है। ये इसका कॉन्टेक्स्ट है जिसमें यह कलमबंद किया गया है। इसलिए ये मजमून बड़ा ख़ास है ईमानदारों के लिए, मुक़द्दसीन के लिए, कि हम जब भी उसके हुजूर आएँ उसकी हजूरी में एंजॉय करें। ठीक है, तो फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़ें, दूसरी आयत में, मेरी जान खुदावंद की बारगाहों की जी मुश्ताक है, मुश्ताक है, बल्कि गुजार हो ये चली। दो लफ्ज़ हैं, मुश्ताक और गुदास। गुदास और मुश्ताक और गुदास। मुश्ताक के क्या मतलब होते हैं? आरज़ूमंद हो जाना, आरज़ूमंद इंग्लिश वर्ड है लॉन्गिंग, यानी उसकी हुजूरी के लिए आरज़ूमंद हो जाना। ये नहीं कि आप खुदा के हुजूर आए भी हैं और आप खुदा की हुजूरी के लिए मुश्ताक ही नहीं है, रिसीव करने के लिए तैयार ही नहीं है, उसकी भूख और प्यास ही नहीं है, जैसे आए थे वैसे ही आप चले गए, तो ये प्रस्तिश नहीं है।
प्रस्तुत इबादत ये है कि आप उसकी हजूरी में उसके आरज़ूमंद हैं कि खुदावंद अब मैं तेरे कदमों में आ गया हूँ, मैं खाली हूँ, मैं महरूम हूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं तन्हा हूँ, मैं बदहाल हूँ, मैं हेल्पलेस हूँ, मैं तन्हाई का शिकार हूँ। आई नीड यू, मुझे तेरी ज़रूरत है। और जब आप ऐसे उसके हजूर होंगे, मुश्ताक होंगे, तो वो आपको लबरेज कर देगा और आप मामूर होकर जाएंगे। आमीन। और फिर दूसरी बात, गुदास, ये मदहोश दीवानगी वाली बात है। वो पिछले दिनों भी मैंने बताया था ना कि मसीही ईमानदार दीवाना हो सकता है, रूहानी आदमी दीवाना होता है, पागल नहीं हो सकता। इस पर हम पहले भी सीख चुके हैं। तो गुदास का मतलब है मदहोश हो जाना, खो जाना, उसकी हजूरी में इतना खो जाना कि अब उसे दुनिया की कोई फिक्र नहीं है। उसकी हजूरी में इतने मदहोश, मसरूर और सरूर पाना, और उसके कदमों में बैठकर सिर्फ आप और आपका खुदा होना चाहिए, कोई और नहीं होना चाहिए। ये इन मानों में आता है। अब ज़बूर नवीस जो है वो खुदा की हजूरी में जब आता है तो वो कहता है कि मेरी जान तेरी मुश्ताक भी है, बल्कि वो गुदास हो चली, मैं तो मदहोश हो गया हूं, मुझे दुनिया की कोई फिक्र ही नहीं है, मुझे दुनिया की कोई परवाह ही नहीं है, क्योंकि मैं तेरे कदमों में आ चुका हूं। ये इन मानों में आता है। अब हैकल में मुख्तलिफ अहाते थे। पहला गैर कौमों का अहाता, दूसरा औरतों का अहाता, तीसरा बनी इस्राएल का अहाता, और चौथा काहिनों का अहाता। और उसके साथ ही बिल्कुल पाक तरीन मकाम होता था जहाँ पर खुदा से मुलाकात होती थी। तो सीखते क्या है हम यहाँ पर कि ज़बूर नवीस जो कह रहा है कि वो जब मैं तेरी हैकल में आता हूँ, पहला मकाम कौन सा है? गैर कौमों का, जहाँ पर सब हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरा मकाम जहाँ पर ख़वातीन होती थी, ये कल्चर था। और फिर तीसरा बनी इस्राएल का, और चौथा काहिनों का। और उसके साथ जैसे ही काहिनों का अहाता शुरू होता, उसके साथ ही फिर खुदा की हुजूरी में वो एंटर हो जाते थे। तो यही काम आपकी ज़िंदगी में होता है। एक वक्त आप खुदा से दूर थे, फिर आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गए, और आज हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो हैकल जो जिसके बारे में लिखा है कि पर्दा लगा हुआ था, खुदा की हुजूरी उस पर्दे के पीछे थी। लेकिन यीशु मसीह ने जब चिल्लाकर जान दी तो लिखा है हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। यानी वो खुदा जो पर्दे के पीछे था, अब उसके साथ हमारी मुलाकात हो गई है। यीशु ने कहा जो उसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तो अब हमारी उसके साथ मुलाकात हो सकती है। वो पुराने ऐहद की बात है। अब नया दमा ये बताता है कि अब हम यीशु मसीह से, यानी वो खुदा जो पर्दे के पीछे था, जो नज़र नहीं आता था, या लोग उसे देखकर जिंदा नहीं रह सकते थे, अब यीशु मसीह के वसीला से उसके साथ हमारी मुलाकात हो गई है। हालेलुया। अब वो हमारे दिलों की हैकल में, हम उसका टेम्पल हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम जिंदा खुदा का मकदस और खुदा का रूह तुम में बसा, सुकूनत करता, ड्वेलिंग प्लेस वो आप में रहता है। ये बड़ा एहसास है एक मसीह को जो यीशु मसीह पर ईमान ले आया है। यीशु मसीह पर ईमान लाने के सबब से उसको ये एहसास और इस्तेकाक मिला है कि अब वो हमारे अंदर सुकूनत करता है। गुदास हो चले, लॉगिंग्स, आरज़ू, और फिर स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन। यानी जब आप उसके कदमों में बैठेंगे तो फिर रूहानी तरक्की भी होगी। रूहानी तरक्की कैसे होगी? उसके जी उसकी हुजूरी का मुश्ताक होने से, गुदाज होने से, उसके कदमों में बैठकर भूखे और प्यासे होने से,
जब आप तिश्ना होंगे तो फिर उसकी हुजूरी आपको रूहानी तरक्की भी देगी। लोगों के रूहानी तरक्की ना करने की क्या वजह है? अक्सर आप दुआ करवाते हैं ना, जी मेरे लिए दुआ करो मेरी रूहानी तरक्की हो जाए। नहीं, इस तरह नहीं होनी। दुआ करवाओ लेकिन नाल दुआ करो भी, फिर रूहानी तरक्की होनी है। दसिया सी ना मैं बड़ा डबल पोर्शन वाला जड़ा फार्मूला लोगों ने कि जी ਹੁਣ ਕੋਈ सोफे ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ, अब मेरे कपड़े ਨੂੰ हथ लाएगा, मेरे पेन ਨੂੰ हथ लाएगा तो तेरे तो डबल पोर्शन हो जाएगा। ये शुभदाबाजी शुरू की हुई है लोगों ने। डबल पोर्शन खुदा के कदमों में बैठने से मिलता है। आमीन। डबल पोर्शन अलीशा की तरह कीमत अदा करके मिलता है, खिदमत करके, ताबे फरमानी करके मिलता है। ऐसे नहीं, एक तजुर्बा जरूर हो सकता है आपके साथ, लेकिन लॉन्ग लाइफ के लिए आपको, लॉन्ग दूर तक जाने के लिए आपको खुदा के कदमों में वक्त गुजारना होगा। तो इसलिए उसकी हजूरी के लिए मुश्ताक और गुदाज हो जाए, मदहोश हो जाना। और यहां पर यह बात सीखने वाली है कि ज़बूर नवीस जो बात हमें सिखा रहे हैं वो ये सिखा रहे हैं कि सिर्फ मुझे अपनी रूह में नहीं तेरी हजूरी चाहिए। पढ़े ज़रा इस आयत को ताकि आप गहरी माने जो हैं वो सीख सकें। सिर्फ हजूरी मेरी रूह में नहीं चाहिए। वो क्या कह रहे हैं सुने ज़रा। मेरा दिल और मेरा जिस्म। हाँ जी, नहीं दूसरी आयत पढ़ें इस बेटे। दूसरी, अच्छा ओके कंप्लीट। पहली आयत, हाँ जी पहले हिस्से से। मेरी जान खुदावंद की बारगाहों की मुश्ताक है। अब देखें वो ये कह रहे हैं कि मेरी जान को भी तेरी जरूरत है। जान किधर है? आपके खून के अंदर है, जज्बात है ना इसके अंदर, ठीक है। तो तेरी प्रेजेंस जो है वो मेरी जान को भी चाहिए। आगे पढ़े। मेरी जान खुदावंद की बारगाहों की मुश्ताक है जी, बल्कि गुदास हो चली मेरा दिल और मेरा अब दिल की बात आ गई है। पहले खून की बात, अब खून को पंप कौन कर रहा है? दिल कर रहा है। शाबाश। अब आपका जो दिल है, इसको अगर आप बिब्लिकल मानों में ले तो ये आपकी पूरी पर्सनैलिटी है। ये सिर्फ खून का वो लोथड़ा नहीं है जो पंप कर रहा है, आपके ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है, वो उन मानों में नहीं आता। ये आपकी पूरी पर्सनैलिटी में आता है, जिसमें आपकी रूह भी है, जिसमें आपकी जान भी है, जिसमें आपका बदन भी है। अब सीखने वाली बात, प्रस्तुत इबादत सिर्फ जज्बाती अमल नहीं है। yes. कई लोग प्रस्तुत गीत सुनते सुनते रोन लग पेंदे ने। ठीक है, रोना भी आ सकता है, लेकिन ये सिर्फ जज्बाती अमल नहीं है। इट्स नॉट ऑल अबाउट इमोशंस। आज लोगों को इमोशनल किया जाता है। मैं जाती तौर पर जोरदार म्यूजिक का कायल हूं, लेकिन मैं ऐसे म्यूजिक का कायल नहीं हूं जो कानों को भी बुरा लगे, जो आप के कान भी कहें कि जो है कि वो हमारे थे ना उस्ताद अरुण आबिद साहब, कहते कईयां दा गीत इवें हुंदा है कि हुणे सूरज चढ़िया हुणे गुरूब हो गया, यानी इतनी स्पीड सूरज कैसे निकलता है। यस, उसकी एक टाइमिंग है, टेम्पो है उसका एक रिदम है। प्रशिश सिर्फ इमोशंस नहीं है कि जी आप इमोशनल हो गए हैं। आजकल जो भंगड़े डालने चर्चेस में शुरू किए हैं, आपको पता, मैं जाती तौर पर इसको नहीं पसंद करता हूं। प्रशिश जज्बात का नाम नहीं है। इस बात को यहां पर सीख लें। 3 एरियाज को वो कवर कर रहे हैं कि मुझे तेरी जो प्रेजेंस, मेरी जान खुदावंद की बारगाहों में मुश्ताक है, बल्कि गुदास हो चली मदहोश हो गई। फिर आगे अगला हिस्सा, मेरा दिल और मेरा जिस्म जिंदा खुदा के लिए खुशी से ललकारते हैं। आपकी रूह भी, आपका बदन भी, आपकी जान भी, आपका जिस्म, आपकी पूरी शख्सियत है, उसको खुदा की हुजूरी की जरूरत है। ये नहीं कि सिर्फ आपके चंद एक एरियाज को जरूरत है। आमीन। आपको आपकी जिंदगी के, आपकी पूरी जो शख्सियत है, कंप्लीट पर्सनैलिटी को खुदावंद की हुजूरी की ज़रूरत है। इसलिए उसकी हुजूरी के भूखे और प्यासे हो जाएं।
ये भूख और प्यास होनी चाहिए आपकी लाइफ के अंदर। फिर अगली बात, ये सिर्फ संडे को ही नहीं होना चाहिए। समझ रहे? एक बात तो हमने सीख ली ना कि हुजूरी का ताल्लुक सिर्फ आपके जज्बात के साथ नहीं है, क्योंकि जज्बात ब्लड के अंदर होते हैं, खून के अंदर होते हैं। ठीक है? इसका ताल्लुक मंडे से भी है। संडे को तो आपको पेट्रोल मिलता है, आपकी रूहानी गाड़ी मंडे को चलती है। आप सिर्फ संडे क्रिश्चियन ना बने, बल्कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, बाकी दिनों में भी क्रिश्चियन बने। आपको ज्यादातर संडे क्रिश्चियन नजर आएंगे, मंडे को वो क्रिश्चियन नहीं होते। आप हर वक्त के लिए खुदा उनके परस्तार हैं, आप सिर्फ संडे के परस्तार नहीं हैं। हमने तो परस्तार समझा हुआ है जो वर्शिप लीड करते हैं, हम सिर्फ उनको परस्तार समझते हैं। जो बात की है ना खुदावंद यीशु ने कि बाप अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढते हैं जो रूह और सच्चाई से, उसका हरगिज़ मतलब नहीं कि जो गीत गाते हैं उनकी बात हो रही है। ये इबादत का एक हिस्सा है, पोर्शन है। मदासराई वो तरन्नुम पर भी हो सकती है, वो नसर में भी हो सकती है, वो शायरी में भी हो सकती है, वो गाकर भी की जा सकती है, वो बजाकर भी की जा सकती है। बट लिसन, प्रशिश इबादत जो है, हजूरी जो है, वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी पर, आपकी रूह पर, आपके बदन पर, आपकी जान पर और आपके जिस्म पर होनी चाहिए, आपकी सोचों पर होनी चाहिए। और सिर्फ संडे को ही नहीं होनी चाहिए, मंडे को भी होनी चाहिए। आप मंडे क्रिश्चियन भी बने, आप ट्यूसडे क्रिश्चियन भी बने, आप वेडनेसडे क्रिश्चियन भी बने, थर्सडे को भी आप क्रिश्चियन हो। जब तक जिए खुदा के लिए जिए, जब तक इस दुनिया में है खुदा के लिए है। एक एक लम्हा जो है वो खुदा की हुजूरी के बगैर नहीं गुजरना चाहिए, उसके साथ होना चाहिए। फिर अगली बात, तीसरी आयत, ऐ लश्करों के खुदावन, लश्करों के खुदावन, खुदावन, ऐ मेरे बादशाह और मेरे खुदा, तेरे मजहबों के पास, तेरे मजहबों के पास गोरिया ने अपना आशिया, गोरिया चिड़िया को कहते हैं, स्पैरो, नोट कर ले, गोरिया चिड़िया को कहते हैं। कहां पर आशियाना बनाया? तेरे मजहबों को। आगे चलकर हम सीखेंगे जी, आगे बढ़े जी। और अबाबील ने अपने लिए घोंसला बना लिया, जहां वो अपने बच्चों को रखे। वाह, जहां वो अपने बच्चों को, बहुत खूबसूरत कोट किया है ज़बूर नवीस ने। गोरिया यानी चिड़िया, स्पैरो, अबाबील, स्वेलोस। मैंने पिछले दिनों अबाबील पर एक रिसर्च पढ़ी, ऑस्ट्रेलियन माहिरीन ने ये रिसर्च की। अबाबील पहले 7 माह तक आसमान पर उड़ता था। कितने? जमीन पर पांव लगाए बगैर कितने? अब नई तहकीक आई है कि ये 10 माह तक उड़ता रहता है फिजा के अंदर। व्हाट अ ग्रेट क्रिएशन ऑफ गॉड, हैरान कुन बात है। कितने महीने? 10 माह तक अबाबील जमीन पर पंजे लगाए बगैर उड़ता रहता है। ये मेरे खुदा की कुदरत है, ये उसके शाकार हैं। वो ऊपर ही अपनी खुराक लेता है, जानवरों पर हमला कर देता है। कबूतर उड़ रहे होते हैं, चिड़ियाँ उड़ रही होती हैं, वहाँ से उसको अपनी खुराक का हिस्सा बनाकर, और फिर वो प्रवास के दौरान सो भी जाता है। हैरान कुन तहकीक आई है अबाबील के बारे में, क्योंकि ये इल्हाम का हिस्सा है, तो इसलिए मैंने कहा चलते चलते ये बातें भी आपकी खिदमत में बयान की जाएं, ताकि आप जान सकें कि अबाबील कैसा शाहकार परिंदा है खुदा का, कि जो 10 माह तक आसमान पर उड़ता रहता है और वो दौरान प्रवास सो भी जाता है। अब ज़बूर नवीस ने इन दोनों को कोट किया है, गोरिया और अबाबील, स्पैरो एंड स्वेलोस, स्पैरो एंड स्वेलोस। अब मजहबों के पास ये अपना घोंसला क्यों बनाते हैं? सुने, मजहबों के पास हैकल के अंदर मजहबा जो था वहां कुर्बानियां गुजरानी जाती थी। अब ये परिंदे मजहबों के पास इसलिए
अपने घोंसले बनाते ताकि अपने बच्चों की परवरिश करें। ये पहली बात, खुदा का मस्बा, खुदा की हुजूरी हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, ये वहाँ पर अपने आप को महफूज समझते हैं। कम ऑन, ज़बूर नवीस ने तो हद ही कर दी है। हुण सानू समझ आवे तो भावें ना आवे, ये हमारा प्रॉब्लम है, लेकिन ज़बूर नवीस ने गोरिया और अबाबील को कोट करके हैरान कुन मिसाल दी है कि हमारा खुदा हमारी ज़रूरतों को भी पूरा करता है और वो हमारी हिफाजत भी करता है। हालेलुया। ये परिंदे होकर इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि खुदा के हुजूर रहने से ज़रूरतें भी पूरी हो जाती हैं और हमारी मुहब्बत भी हो जाती है। हमें नहीं समझ आती हम कहाँ पर खड़े हैं, हम किन किन राहों पर चले गए, खुदा की हुजूरी से निकल गए। परिंदों से हम सीख सकते हैं, खुदा हमें सिखा रहा है। स्पैरो एंड स्वेलोस। हालेलुया। वाह, ऐसे खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और फिर चौथी आयत, मुबारक है वो जो तेरे घर में रहते हैं, जो तेरे घर में रहते हैं, वो सदा तेरी तारीफ करेंगे, वो सदा तेरी तारीफ करेंगे। वाह, मुबारक हैं वो जो तेरे वो सदा तेरी। आगे सिला एक लफ्ज़ है, ये वो इंटरवल जो खामोशी आती है गीतों के दरमियान, हाँ जी जो बीच वाला पीस होता है। भाई शर्जील चूँकि म्यूज़िक से हैं तो वो समझते हैं चीज़ को। सिला जो है वो जो दरमियान में खामोशी आती है, उसको भी जिक्र किया गया यहाँ पर, उसका दिया गया है। अब जो मुबारक के लिए इब्रानी लफ्ज़ है अशेर, यानी ऐसा शख्स जो मुतमईन है, जो आसूदा है, जो सेटिस्फाइड है, वो शख्स ब्लेस्ड है, मुबारक है, ब्लेस्ड। अशेर किन मानों में आता है ये बताएं जरा मुझे। जो मुतमईन है, जो सेटिस्फाइड है, जिहदा पेट इनू भुख, वो कईयां दा पेट भरिया हुंदा है, अखां नहीं रजदियां उन्हां दियां। वो कई बार कहंदे ना इहदा पेट भरिया, इहदी नीयत नहीं भरी होई, वो ब्लैस्ड नहीं गए। कई कहणगे मैं लक्की हाँ, बच्चों का नाम ही लक्की रखा होंदा। मैं लोगों को बताता हम लक्की नहीं हैं, जो लक्की हैं वो अनलक्की भी हो सकते हैं, लेकिन हम ब्लेस्ड हैं, हम मुबारक हैं, हम बाबरकत हैं। कोई हमारी बरकत छीन नहीं सकता। मैं आपको यह पैगाम देना चाहता हूं कि अगर आप मुबारक, वो मुबारक है जो बाइबल वाले मुबारक हैं, तो फिर तुहानू किसी दियां शैवां वेख के दिल नू कुछ नहीं होएगा, कुछ होता है नहीं होएगा तुहाडे नाल। शजील भाई एवं कुछ होता है। अपनी साइकिल ते दूजे दी मोटरसाइकिल वेख के कहना इहदे को कित्थों आ गई है, मैनू तो कुछ होता है। एदी वड्डी गड्डी, एदे नवे कपड़े, एदे बच्चे चंगे स्कूल च पढ़दे, एद को महंगा मोबाइल, एदा महंगा घर, ए बड़ा रोटी चंगी खांदे ने, मुझे कुछ होता है। थानू क्यों होता है? जब आप ब्लेस्ड हो जाएंगे, आप बाबरकत हो जाएंगे, तो आपको कभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप मुतमईन हो जाएंगे। आपको परवाह नहीं होगी किसके पास क्या है, क्योंकि यहाँ पर तसल्ली आ चुकी है, यहाँ पर आप सेटिस्फाइड हो चुके हैं कि मेरे हिस्से की बरकत खुदा ने मैंने दी। उसके लिए इब्रानी लफ्ज़ क्या है? अशेर। क्योंकि ये खुशी सिर्फ जिस्मानी नहीं है, इसका ताल्लुक सिर्फ
ये दुनवी और मादी चीजों से नहीं जुड़ा हुआ, इसका ताल्लुक हमारे बातन के साथ भी है। इसलिए मैं अक्सर कोट करता हूं, मैं किसी भी खुदा के खादिम को देखूं, मैं किसी भी मसीही को देखूं, मैं किसी भी कौम के शख्स को देखूं, क्योंकि ये अच्छी बात है कि हम दूसरों को देखें और उनके लिए बरकत चाहें और खुदा की शुक्रगुजारी करें, ना कि हम दूसरों को देखें और जलना शुरू हो जाए। तो ये इन मानों में आता है। मुबारक लफ्ज़ जो है ये सबके साथ नहीं इस्तेमाल होता। तुसी तो जिन्हों मर्जी कह देना, कईयों का नाम ही मुबारक है, चलो ठीक है, उन्होंने माँ प्यो ने रख दिता, लेकिन मुबारक होना भी चाहिए। ठीक है, अगर कोई शख्स को आप कह रहे हैं आपको मुबारक हो, तो फिर आप सोच समझ कर उसे मुबारक दें। क्या उसका वो इसी जुमरे में आता है जो यहां पर लिखा हुआ है? कैसा शख्स जो आसूदा है, जो खुशहाल है, जिसके अंदर तसल्ली है, इत्मीनान है, पीस मिल गया है, अफरा तफरी वाला नहीं है। आप उसे मुबारक नहीं कह सकते जिसके अंदर अफरा तफरी है, जेलसी है, दूसरों को देखकर जलने वाला शख्स। नो, नेवर, ऐसा शख्स मुबारक नहीं है। जितनी मर्जी दौलत हो उसके पास, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम मुबारक हैं। हालेलुया। फिर 5वीं से 7वीं आयत, पहले हिस्से में ज़बूर नवीस अपनी भूख और प्यास का इजहार करता है। फिर दूसरे हिस्से में, इसके 3 हिस्से हैं, 12 वर्सेस हैं, 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा जहां पर उसकी भूख और प्यास और तड़प है खुदा के लिए। दूसरा हिस्सा जिसमें वो स्ट्रगल करता है, एफर्ट करता है, ठीक है, यानी एक्ट करता है, अपनी बरकत को पाने के लिए अपने कदमों को इस्तेमाल करता है। आए सुने जरा दूसरा हिस्सा 5वीं आयत से पढ़िएगा जी। मुबारक है वो आदमी जी जिसकी कुव्वत तुझ से है, जिसके दिल में सिय्योन की शाहराएं हैं। वो वादिये बुका से गुजर कर जी उसे चश्मों की जगह बना लेते हैं जी, बल्कि पहली बारिश उसे बरकतों से मामूर कर देती है। वो ताकत पर ताकत पाते हैं, उनमें से हर एक सिय्योन में खुदा के हुजूर हाजिर होता है। ए खुदावन लश्करों के खुदा मेरी दुआ सुन। ए याकूब के खुदा कान लगा। अब यहाँ पर वो शाहराओं की बात कर रहा है, यहाँ पर वो हैकल की बात कर रहा है, यहाँ पर वो बात कर रहा है कि मैं खुदा के हुजूर जाता हूँ सफ़र करके, ट्रैवल करके। ठीक है, कई दफ़ा लोग बहुत ज़्यादा दुख उठाकर इबादत में पहुँचते हैं, मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। ये उनके ईमान के साथ साथ उनका अमल है, एक्ट है। अगर आप चाहते हैं कि आप रूहानी तौर पर आगे बढ़ें, तरक्की करें, तो ये दूसरा हिस्सा भी अपनाने की ज़रूरत है। रूहानी तरक्की सिर्फ डिज़ायर करने से नहीं होगी। माएँ भी कहती हैं मेरी बड़ी डिज़ायर है मेरा पुत्र कामयाब होए, तो इतवार वाले दिन 1 बजे तक सुता रहता है, कहती ना ठायो ना, ऐ तो देना ये ये चीज़ सुकून होता है। कैसे कामयाब होगा वो? ये संडे के अलावा भी अगर आप ये डिज़ायर करते हैं मेरा शोहर, मेरा बेटा, मेरा ख़ानदान ऊपर जाए, तरक्की करे, तो नींद तो आप सारा दिन तो आप सोए रहते हैं, कैसे तरक्की होगी? सिर्फ डिज़ायर करने से तरक्की नहीं होगी, उसके लिए आपको डिसाइड करना होगा, उसके लिए आपको एक्ट अपॉन करना होगा, उसके लिए आपको एक्शन में आना होगा, उसके लिए आपको सफ़र करना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा। जैसे मैं एक मिसाल कोट करता हूँ कि माँ बच्चे को सर्दियों में भी सुबह सवेरे उठाकर रज़ाई और ब्लैंकेट में से निकालकर स्कूल भेजती है, वो उसके आराम को जो है वो एक तरफ रख देती है और उसे स्कूल भेजती है, क्योंकि वो चाहती है कि ये बड़ा आदमी बने, ये कामयाब हो। माँ उसे प्यार करती है, लेकिन दुख में से गुजार कर उसे कामयाब देखना चाहती है। इसी तरह अगर आप भी खुदा की हुजूरी के लिए भूखे और प्यासे हैं, तो इसके लिए आपको दुखों में से गुजरना पड़ेगा। और फिर अगला हिस्सा, prosperity and presence। अब आपकी
जो दुआ है वो सिर्फ जिस्मानी प्रॉस्पेरिटी की नहीं होनी चाहिए कि जी मुझे सिर्फ ये दे दे, वो दे दे, फलां दे दे, ये कर दे, वो कर दे। ये चीज़ें मिलेंगी आपको, उसका वादा है। उसने प्रॉमिस किया कि मैं बाकी दुनिया की चीज़ें भी। शागिर्दों ने जब पूछा ना कि हम सब कुछ तेरे पीछे छोड़कर आ गए तो हमें क्या मिलेगा, तो यीशु ने क्या कहा, ज़मीन पर कई गुना और आसमान पर, यानी यहाँ पर भी बरकत का वादा है। ये नहीं कि मसीह गरीब ही रहेंगे, खुदा ने प्रॉस्पेरिटी का वादा किया है। आपने हमेशा बैलेंस के साथ टीचिंग देनी है दुनिया में कि ज़मीन पर भी खुदा की बरकत का वादा मौजूद है। अब अगला हिस्सा क्या कहते हैं वो 8वीं आयत में, ऐ खुदाबंद, ऐ खुदावंद लश्करों के खुदा जी मेरी दुआ सुन, मेरी दुआ सुन, ऐ याकूब के खुदा ऐ याकूब के खुदा कान लगा, कान लगा, ऐ खुदा, ऐ खुदा ऐ हमारी सिपर हमारी सिपर देख देख और अपने ममस्सों के चेहरा पर हाँ जी नजर कर, नजर कर, क्योंकि तेरी बारगाहों तेरी में बारगाहों में एक दिन हजार से बेहतर हजार से है। बेहतर है मैं अपने खुदा के घर का मैं अपने खुदा के घर का दरबार होना शरारत के खैमों में बसने से ज्यादा पसंद करूंगा। बहुत शुक्रिया। दरबान डोर कीपर, कौन जी? डोर कीपर। जो आपके घर में डोर कीपर होता है, दरवाजा खोलने वाला शख्स होता है, जो उस घर का मालिक होता है, सबसे ज्यादा वो उसका चेहरा देखता है। कौन देखता है? जो आपके घर का डोर कीपर, दरवाजा खोलने वाला हो सकता है। आपने कोई गार्ड रखा है, आपने कोई चौकीदार रखा है। अब हैकल के अंदर सबसे छोटी जॉब लावियों में से जो दी जाती थी वो डोर कीपर की होती थी। ज़बूर नवीस क्या कह रहा है कि मुझे छोटी भी अगर जॉब मिले ना तो वो ये मिलनी चाहिए कि मैं खुदा के घर का दरबान, यानी मैं खुदा की हुजूरी से जुड़ा रहूं। हालेलुया। ये भूख है, ये प्यास है, ये तड़प है खुदा की हुजूरी में रहने की। दरबान, डोर कीपर, जो दरवाजा खोलता भी है, वो कहते हैं एक दिन हजार, कंपेयर कर रहा है वो शरारत के खैम में, दुनियादारी, फन की दुनिया में लोग इतने मसरूर हैं, उन्हें होश ही नहीं है। लेकिन ज़बूर नवीस हमें इस जगह पर खड़ा कर रहा है कि हमें उसके हुजूर, उसकी हुजूरी के लिए, उसकी प्रेजेंस के लिए, उसके चेहरे के नूर और उसकी रोशनी के लिए भूखे प्यासे होने की ज़रूरत है। पहले हिस्से में ज़बूर नवीस ने क्या रखी जी? तड़प रखी। क्या रखी? दूसरे हिस्से में जद्दोजहद की, दूसरे हिस्से में जद्दोजहद की। और अब आगे क्या कर रहे हैं जी? पढ़िए जी 11वीं आयत से। क्योंकि खुदावंद खुदा, हाँ जी, अब वो खुदा के वादों में दाखिल हो गया है। पहले डिजायर, फिर जद्दोजहद, अब वादों को एंजॉय करने का टाइम आ गया। आगे हैं जी, सुने। क्योंकि खुदावंद खुदा आफताब और सिपर है, खुदा आफताब और सिपर है। खुदावंद फज़ल और जलाल बख्शेगा। हाँ जी, क्या बख्शेगा? फज़ल और जलाल भी आएगा। डिजायर थी, जद्दोजहद थी, अब जलाल आ गया। अब और क्या होगा फिर जी? खुदावंद फज़ल और जलाल बख्शेगा। खुदावंद फज़ल और जलाल बख्शेगा। वो रास्त रोज से कोई नेमत बाज ना रखेगा। अब वो खुदा के वादों में दाखिल हो गया है। वो कहते हैं कि खुदा जो है वो रास्त रोज से कोई नेमत बाज ना रखेगा। ऐ लश्करों के खुदावन, मुबारक है वो आदमी जिसका तवक्कुल तुझ पर है। झुक जाए। 3 हिस्से हैं, डिजायर वाला हिस्सा, जद्दोजहद वाला हिस्सा, और खुदा के वादों को एंजॉय करने वाला हिस्सा।